Done? Okay. Well, so now we'll look for the different type of semiconductor, that what we call intrinsic and extrinsic semiconductor, right? तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा. Intrinsic and extrinsic सेमीकंडक्टर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. क्या होता है बेटा ये? दिस इज माय प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है दैट नो इम्प्यूरिटी इज एडेड, नो इम्प्यूरिटी इज एडेड इन सेमीकंडक्टर. इसमें हमने कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड नहीं करी है. अब यहाँ पे इम्प्यूरिटी ऐड करने का मतलब ये नहीं कि उसमें हम कचरा डाल रहे हैं. इम्प्यूरिटी इसलिए हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ताकि उसकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके. क्या कर सके? तो हाउ वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी. जैसे अभी हमने बताया था कि भाई हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वी कैन यूज देम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑन लार्ज स्केल बट स्मॉल स्केल कहीं कहीं. बट वो कंडक्शन के लिए भी वो उतना कैपेबल होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं. तो बेसिकली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्यूरिटी नहीं है. जब हम बात करते हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसका बेसिक मीनिंग ये हो जाता है कि अगर मैंने बैंड्स लिए हुए हैं, ये हमारा कौन सा बैंड हो गया? नीचे बोलो. और ये कौन सा बैंड हो गया हमारा? कंडक्शन बैंड. सो इफ आई हैव वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड हियर, दिस इज माय वैलेंस बैंड, दिस इज माय कंडक्शन बैंड. सो और ये हमारा हो गया एनर्जी बैंड गैप डेल्टा Eg. सो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, राइट, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, इफ दोज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू द कंडक्शन बैंड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ऑल, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा बेटा, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और यहां से वो ऊपर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे एक होल क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? एक. मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से ऊपर गया तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पे क्या आएगा? एक होल. ये होल थोड़ा बड़ा होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, राइट. तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे ना, नीचे उतने होल्स क्रिएट होंगे. मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे होल्स क्या है. व्हाट आर होल्स हियर? दे आर बेसिकली नथिंग बट माय पॉजिटिव चार्जेस. सो ऊपर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, नीचे हमें होल्स मिलते जा रहे हैं, राइट. तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सिलिकॉन यूज किया. क्या यूज किया है? तो सिलिकॉन जो होता है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है. अब ये पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो यहां भी सिलिकॉन होंगे, राइट. इसके ऊपर भी क्या होगा? सिलिकॉन होगा. इसके इस तरफ भी सिलिकॉन है. ये जो मैं क्रॉस दिखा रहा हूं, दे आर लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स. यहां भी सिलिकॉन है, यहां पे भी सिलिकॉन है, मतलब पूरा ही सिलिकॉन है ये पूरी तरीके से. और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है. इनके बीच में क्या है? ये वाले, राइट. ये बॉन्डिंग है ना इनके बीच में. अब ऐसे ही पूरा कंटिन्यू रहेगा. अब मान लेते भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी देके ब्रेक कर दिया बॉन्ड को. लेट्स से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक्सटर्नली एनर्जी दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया. अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा लेट्स से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ये गया ऊपर. ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से ऊपर गया तो ये जगह एम्प्टी हो गया ना बेटा. ये जगह जो एम्प्टी हो गया, इसने क्या बना दिया? होल. और ऊपर गया इलेक्ट्रॉन. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर. क्या जनरेट हो गया? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया. अब ये वैकेंसी यहां पर कंटिन्यू है, तो अगर यहां पे एक वैकेंसी आ गई, ये जो डॉट डॉट दिखा एक्चुअली वो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है.
अगर एक बार वैकेंसी आ गई, होल एक बार जनरेट हो गया, तो वो होल हो गया मेरे पास, राइट। इलेक्ट्रॉन गया ऊपर। अब हमने इलेक्ट्रॉन को तो बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पर होल को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? होल को क्यों पॉजिटिव बोला, पहले वो समझो। होल को पॉजिटिव बोलने का रीजन ये था, अब ध्यान सुनना मैं जो बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, मान लेते ये एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, अब ये खाली जगह दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसमें जंप कर गया। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे तो मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड में, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करता है बेटा, तो क्या होता है, ये होल जो था यहां पे था, यहां पे होल फिल हो गया और यहां पे क्या जनरेट हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे बाबा, होल कहां जनरेट हो गया, यहां पे, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गया, यहां पे फिल हो गया, बराबर। यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर दिया, बात समझ रहे हो? तो हमने क्या देखा, यू नो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट होल यहां से यहां आ गया, बट एक्चुअली होल यहां से यहां आया क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, वो वैकेंसी ऑक्यूपाई हो गई, यहां पे जगह खाली हो गई, बट हम उसको इस तरह से देख रहे हैं कि होल यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, यही मूवमेंट को हम बोल रहे हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज की तरह वर्क कर रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है, आप जैसे एक कंडक्टर की बात करते हैं बेटा, कंडक्टर है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहा होता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग इन सम डायरेक्शन, दैट उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट जो मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई कभी बोले कि हमें करंट मिलता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो वो ट्रू है, हमें करंट मिलता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। तो आप अगर यहां पर अंडरस्टैंड करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हियर कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पे एक होल है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई करता है तो वो जगह भर जाती है, यहां पे होल क्रिएट होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई करता है, वो जगह फिल हो जाती है, फिर होल यहां क्रिएट हो जाता है। तो धीरे धीरे होल इस तरफ जा रहा है ना, तो होल इस तरफ जा रहा है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, एक ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, होल का मूवमेंट हो गया, और होल के मूवमेंट से भी हम बोल रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ करंट मिल रहा है, उसको बोलते हैं करंट ड्यू टू होल। हमें कुछ करंट यहां पे मिलता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वही चीज यहां पे हो गई, वही हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नीचे होल जनरेट हो गए। बट जब हम बात, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट जब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें सबसे अच्छी बात ये कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल भी है, बराबर ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ऐसा क्यों बोला आपने सर? ये देखो, ये उतना ही सिंपल है समझना, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा क्या? तो जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उतना ही होल जनरेट होगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ होल्स, ये इक्वल रह गए। फिर इसके बाद में करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जनरली हम बात करते हैं इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल। जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन करंट जनरेट करेगा उतना यहां पे होल भी करंट जनरेट करेगा। बट एक्चुअली थोड़ा सा ये गलत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट जनरेट करता है कंपेयर टू होल। इसका रीजन ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल है, यहां पे बात करता हूं, आप ऐसे बोल सकते हो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ करंट ड्यू टू होल। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज लाइटर देन होल, लाइटर देन, ये होल से हल्का है। होल कौन है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, होल को थोड़ा हैवी माना जाता है, जिससे क्या होता है, मोबिलिटी में फर्क आता है। किसमें? मोबिलिटी में फर्क आता है। तो यहां पर मोबिलिटी मतलब मोशन में, सिंस इलेक्ट्रॉन इज लाइटर बेटा, वो फास्ट मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट मूव करेगा तो हमें इससे ज्यादा करंट मिलेगा एज कंपेयर टू होल्स, राइट। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे हमें करंट ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू होल, ठीक है। होल से भी करंट मिलेगा बट थोड़ा सा कम मिलता है कंपेरेटिवली। ये पूरे सेमीकंडक्टर में यही चीज है। तो इसीलिए ज्यादातर हम
ऐसे सेमीकंडक्टर को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम करंट हमें इलेक्ट्रॉन की वजह से मिले, ना कि होल की वजह से, तो हम उन डिवाइसेस को ज्यादा रेफर करते हैं, राइट। वो आगे समझेगा कि क्यों मैं उस रेफरेंस की बात कर रहा हूं। पर आपको ये समझ में आया व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर जिसमें हमने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी हुई है। प्योर सेमीकंडक्टर है हमारे पास, आप सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, कोई भी ले सकते हो। जर्मेनियम इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर। हमने प्योर सिलिकॉन लिया है। अब फर्क इतना होता है अगर सिलिकॉन जर्मेनियम लेने से, ये जो आपकी एनर्जी बैंड गैप है ये चेंज हो जाती है। सिलिकॉन के लिए आपका एनर्जी बैंड गैप है 0.7 वोल्ट। कितना है? अगर मैं सिलिकॉन लेता हूं तो डेल्टा Eg फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर बात करें हम लोग। और अगर वही हम बात करें डेल्टा Eg फॉर जर्मेनियम, सो दैट इज हाउ मच? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आपको ये थोड़ा सा बैंड गैप में फर्क आएगा। मैंने जैसे बताया था बैंड गैप जो है वो मटेरियल डिपेंडेंट भी है, तो एज योर मटेरियल चेंजेस योर एनर्जी बैंड गैप ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, क्लियर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।